नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से सब कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं, राहुल। तो फिर एक बार हम मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक शाम सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हमने हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी सर। वो आप जो भी एज का कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन में थी। इतना ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसा करके। और वो ऐसा बोलते माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और मैं ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था, नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं, यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था, फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था। वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। उसमें भी वहाँ नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। तो यही सोच, मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ।
जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, सर यहाँ आप खुद मैं जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया 7:30 से 8:30 तक सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रख कर ज्ञान बता रहे हैं। सर अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर, तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं, फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब।